नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है दिल्ली सरकार के उस फैसले की जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार कह रही है कि समिति के खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे 10 लाख रुपए तक दे देंगे। मिनिमम राशि होगी 50,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा राशि होगी 10 लाख रुपए। यानी कांवड़ सेवा के लिए जो आयोजक करता है वो इस राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम करप्शन फ्री करने वाले हैं। सरकार का ये दावा है कि पिछली सरकारें जो थी वो टेंडर के जरिए काम किया करती थी, लेकिन हम कह रहे हैं इन समितियों को कि जो पंजीकृत समिति है वो पहले आए और पैसा पाए। अब इसी को लेकर आज जनता की आवाज में जनता से बात होगी, साथ साथ हमारे साथ में रहेंगे हमारे खास मेहमान। तो ना सिर्फ खाते में पैसे आएंगे बल्कि 1200 बिजली की यूनिट भी फ्री मिलने वाली है और इसका मकसद है कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाना। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान आज हमारे साथ में रहने वाले हैं अनंत अमित रहेंगे जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, तनु हमारे साथ है कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रमोद कुमार हमारे साथ में है पॉलिटिकल एनालिस्ट, नीति शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट और अनिल गर्ग जल्दी हमारे साथ में होंगे। तो सबसे पहले एक बार जनता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आइए चलिए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आज कांग्रेस के साथ में अब शुरुआत करने वाले हैं। सरकार का यह फैसला कैसा लग रहा है? देखिए, पहले भी ऐसा नहीं है कि कांवड़ यात्रा पहले बार निकल रही है, पहले बार शिव जी की पूजा हो रही है, लेकिन बीजेपी काम जीरो करती है लेकिन ढिंडोरा पूरा पीटती है। तो भारतीय जनता पार्टी वही काम इस बार भी करने जा रही है। ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, उतने पैसे दे रहे हैं। देखिए, कांवड़ियों के लिए पहले भी सुविधाएं थी, आज भी सुविधाएं और आने वाली सरकारों में भी सुविधाएं रहेंगी। मुझे लगता है कि ये जो सुविधाएं देने के बाद ढिंडोरा पीट रहे हैं, इससे ज्यादा इनको सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इनको ध्यान देना चाहिए कि कांवड़ियों की सुरक्षा कहाँ जाएगी, क्योंकि ये हमेशा इसको मुद्दा बना करके राजनीति करती आई है भारतीय जनता पार्टी। तो एक महीने पहले से तैयारी करिए कि कांवड़ियों पर इस बार पत्थर ना चले। एक महीने पहले से तैयारी करिए कि इस बार कोई मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा जो है वो धार्मिक मुद्दा ना बन जाए। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। धार्मिक मुद्दा राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए या राजनीतिक मुद्दा धार्मिक मुद्दा ना बन जाए। देखिए, मोदी जी राजनीति में धर्म को लेकर के आ गए हैं, इसलिए राजनीतिक मुद्दे को ये लोग जल्दी से जवाब इस बात का। जी पूजा जी, सर्वप्रथम आज पूरा देश 25 जून 1975 को जिस तरीके से आपातकाल की व्यवस्था कांग्रेस ने की थी और देश को इमरजेंसी में ढकेला था, आज पूरा देश जिस तरीके से संविधान हत्या दिवस मना रहा है, पूरा देश पे उत्साह है कि कांग्रेस की जिस तरीके से विदाई हुई है और कांग्रेस की हमारी पार्टी कह रही थी। तो हम मुद्दे पर आते हैं। आज जिस तरीके से कल दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है, जब से हमारी सरकार दिल्ली में 25-27 वर्षों के बाद से बनी है, न्यू गवर्नमेंट न्यू गवर्नेंस को लेकर हम रोज नए प्रावधानों के तहत, नई व्यवस्था के तहत दिल्ली की जनता को एक नई सरकार के माध्यम से एक नई व्यवस्था देने जा रहे हैं। काम वही कर रहे हैं, आप ताली ज्यादा पीट रहे हैं। पर आ रहा हूँ। ये बेसिकली कांग्रेस ने जिस तरीके से 65 वर्षों के कार्यकाल में देश को जहां खंडहर बनाने का काम किया, विगत 11 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है कई प्रदेशों में, और जिस प्रदेशों में बीजेपी ने जो काम किया है कांग्रेस से सहा नहीं जा रहा है। हम मुद्दे पर आते हैं। आज जिस तरीके से पूजा जी ये कह रही थी, आज दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि कांवरियों के लिए, शिव भक्तों के लिए, जिस तरीके से दिल्ली में जब दिल्ली में इंटर करते थे शिव भक्त, और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा और उनकी असुविधाओं के लिए जो कांग्रेस और आपकी सरकार जो जिम्मेदार रहती थी, उन कांवरियों को और उन शिव भक्तों को हमने ये कहा है कि आपके पैर में एक कील भी अगर गड़ता है तो ये हमारी सरकार के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। आप आइए, कांवड़ यात्रा करिए, पूरा सरकार का सहयोग रहेगा, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, मेडिकल की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, तमाम सुविधाओं के साथ पहली बार दिल्ली में कांवरियों के लिए एक नई व्यवस्था की गई है और दिल्ली की जनता और भारत की देश की जनता भी इसको देखेगी। क्या 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 अंकल क्या कह रहे हैं? आज तक कांवड़ियों के लिए व्यवस्था ही नहीं थी। इनकी सरकार आई है तो व्यवस्था हो रहा है, नहीं तो आज तक व्यवस्था नहीं थी। हो रही है। ये झूठ नहीं बोलेंगे। आप आम आदमी पार्टी की सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो व्यवस्था थी सभी ने देखा होगा। आपने देखा ना, सादरे में देखा था ना। हाँ, समझे कि नहीं? अरे तुम आपको चलो आए बड़े वो करने के लिए। पूजा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी अभी कहा कि पहले कांवड़ियों के ऊपर पत्थर चलते थे, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता ने ये बताना नहीं समझा कि वो पत्थर चलाने वाले थे कौन। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी की सरकार है। आज चाहे केजरीवाल की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, केवल और केवल लूट खसोट का अड्डा और बहाना इनको चाहिए था। न कांवड़ियों के ऊपर इन्होंने कुछ किया, न छठ व्रतियों के ऊपर इन्होंने कुछ किया। अंकल जी खुश हैं फैसले से? बहुत अच्छा, सही समय पे सही फैसला लिया गया।
दिल गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन गार्डन हो गया। बिल्कुल 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 गार्डन गार्डन हो गया। क्या क्या क्या? मैम कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कांवड़ियों की यात्रा जो निकलती थी सबने देखा है। हमारे यूपी में कांवड़ियों की यात्रा पे पत्थर चलते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में कांग्रेस सेंट्रल में होती थी, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करती थी? आज कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो यूपी में पत्थर चला दे। मैम रिगार्डिंग आज ही बताइए, आज जो फूलों की वर्षा होती है ये कौन करवाता है? ये आज जो फूलों की लाइक दैट बीजेपी सरकार मैम, और जो मेडिकल लगे तो हैं पहले नहीं थी सुविधाएं कांवड़ यात्रियों आपको के लिए? पॉसिबिलिटीज कभी आपने सुनी थी ऐसी कि फूलों से योगी जी फूल डलवा रहे हैं या ऐसा कंटिन्यूस? दिल्ली सरकार के फैसले से क्या खुश हैं? हाँ खुश हैं। थोड़ा आगे आगे बताओ, मेरे भाई पीछे का चुपे बैठे हो, जरा आगे आओ। हाँ। प्लीज सब बोलने में क्या है? हाँ खुश हैं। क्या लग रहा है दिल्ली सरकार ज्यादा कुछ अच्छा करने वाली है कांवड़ियों के लिए? हाँ ज्यादा अच्छा कुछ करने वाली है। पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, अभी व्यवस्थाएं क्या? पहले थी बट बीजेपी कांवड़ियों के लिए स्पेशल व्यवस्था करेगी। पहले भी थी लेकिन बीजेपी ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं करेगी सर। जी जी, देखिए ये बहुत बड़ा एक मुद्दे की बात नहीं है, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा में सरकार जो है सहयोग कर रही है, पहले भी कर रही थी। आप जितने भी देखिए आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले भी जितने भी कांवड़ यात्रा होता था या जो भी धार्मिक कार्य होता था, सरकार उसमें बढ़ चढ़ के काम करती थी। और ये मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म हो, चाहे जैसे आप मुस्लिम धर्म में देख रहे हैं कि वो उसको हज जाने के लिए सरकार सब्सिडी देती थी, उसी तरह से यदि कांवड़ यात्रा के लिए कर रही है, पहले भी कर रही थी, कांग्रेस की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार कह रहे हैं हम करप्शन दूर करेंगे यहाँ पे पूरा। हम समितियों को 3 महीने का समय देंगे कि पूरा अपना ऑडिट रिपोर्ट दो, उसके बाद पैसा क्लियर होगा। 50% पहले एडवांस में, 50% बाद में। देखिए इसका कोई पैमाना नहीं होता है करप्शन का कि आप कमेटी से नहीं हो सकता है। इसका तो तब होता है कि जब आप बिल्कुल पारदर्शी आप रखते हैं। ठीक है, ये सरकार का डायरेक्ट काम नहीं होता है कि आप उसको ऑक्शन में करते हैं या आप टेंडर में। पर ये सही है कि नहीं? सरकार सही है ना? इसमें कुछ गलत भी नहीं है, और पहले भी सरकार करती थी। पहले भी सरकारें करती थी, नया क्या है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। इसलिए बड़ा दिन है कि इमरजेंसी तो का दिन तो था है ही, लेकिन दूसरा हमारे देश के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष में गए हैं, और ये 42 या 43 साल बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष में गया है। तो ये देश के लिए, हमारे चैनल के लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है, और हम प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल वापस आए अपना मिशन पूरा करने के लिए। पहले की भी सरकार करती थी, लेकिन हमें पता है कि न रोड होता था ठीक से चलने का, न उनके लिए पर्याप्त सुविधा मुहैया किया जाता था। तो सरकार में अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकार व्यवस्था नहीं करती थी। अगर इस सरकार ने कहा है कि हम सारे गड्ढे भर देंगे क्या कांवड़ियों के यात्रा में? दिल्ली सरकार का देख लो, रिकॉर्ड हुआ है, एक दिन में उन्होंने 3000 से ऊपर के दिल्ली के रोड के गड्ढे भरे हैं। और जहां रहते हैं ये दिल्ली की जनता है, चारों तरफ लोग चलते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, इनसे पूछे कि तो हर सरकार में काम होता है, लेकिन ये सरकार अगर कोई नई चीज लेके आ रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। केवल विरोध करना है, इसके लिए हम विरोध नहीं करते रहे। आप पहले देखिए तो सही, अगर उसमें भ्रष्टाचार था, अगर टेंडर में भ्रष्टाचार था, इनको लगा ठीक है समितियों को दिया गया है, और यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या उसमें भी कहीं लूप होल्स निकाल के भ्रष्टाचार किया जा रहा है, फिर उसे दंडित भी किया जाएगा। तो इस चीज ज्यादा ही को भरोसा है आपको? बहुत भरोसा है। जनता को कितना भरोसा है? जल्दी से देखिए मैडम, पहले टेंडर की प्रक्रिया थी, एक ठेकेदार को रखा जाता था और उससे सेटिंग की जाती थी, उसको कितना देना है, हमको कितना लेना है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन संगठनों को डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। वो जो भी शिव भक्त बन के बाकी कांवड़ियों की सेवा कर सके, उनके ऊपर है। और आज सरकार ये फैसला ले रही है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो लाजमी दर्द हो रहा है क्या किसी के पेट में? है, तुम्हारे नहीं होता है? नहीं। खुश हो? कांवड़ यात्रियों को मिलनी चाहिए सुविधाएं। अंकल ये बताओ, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधाएं करने का, खुश हो? बिल्कुल खुश हैं। कुछ तो सवाल बहुत सारे हैं। सवाल है फर्क महसूस हो रहा है क्या इस सरकार में? अभी ये देखिए, हर महिला को 2500 रुपए देने की बात हो गई ना, कितना महीना हो गया अभी? सरकार बना के कितना दिया? अभी 1 रुपये दिया, 1 रुपए नहीं मिला अभी? नहीं मिला। एक सवाल कर रहा हूँ, मिलेगा? तो ये सवाल आम आदमी पार्टी के हैं क्या? यहाँ पर बीजेपी वाले हैं क्या? कुछ ये कह रहे हैं 2500 रुपए जो देने का वादा किया वो दिए नहीं, दूसरे वादे पे वादे करे जा रहे हो। देखिए ऐसा है, आपने बात की कि कांवड़ की बात चल रही है। निश्चित रूप से पूर्व की सरकारों ने कांवड़ की योजनाएं बनाई, व्यवस्थाएं बनाई। आज चेंज क्या है कि वो व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हैं।
आज चेंज किया है कि जो चीज़ पर्दे के पीछे थी आज वो पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। आज चेंज किया है कि ठेकेदार और टेंडर होल्डर्स जो हैं वो जो पैसा कमाते थे, वो जो प्रकार से करते थे, वो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मिल रहा है। खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये बयान है कि मेरे काल में 100 रुपये चलते थे, 85 रुपये तो बीच में चले जाते थे, 15 रुपये बेनिफिशरीज को मिलते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो सरकार है ये पूर्ण रूप से प्रोएक्टिव मेजर लेती है। अगर आपको मैंने बेनिफिट देना है तो सबसे पहले जीरो बैलेंस के साथ आपके अकाउंट खुलवाए और उसके बाद आपको डायरेक्ट ट्रांसफर किया, बीच में कोई बिचौलिया। ये फर्क है। देखिए, टेंडर देते या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये करा रहे, दोनों में अंतर नहीं है। पैसे जनता के पास ही जाते हैं। आप ये देखिए, कावड़ियों के पैसे कौन लेता है? आप किसी भी कावड़िए से पूछकर देख लीजिए, पिछली सरकारों में उनसे पूछिए, वो सुव्यवस्था है वहाँ पर। ये कह रहे हैं कि कुव्यवस्था थी वहाँ पर, उस टाइम व्यवस्थाएं नहीं थी। तो आप किसी कावड़िए से पूछ के देखिए, कावड़ियों को कभी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो शंकर जी के ध्यान के लिए जा रहे थे, उनको कभी तकलीफ नहीं। कावड़िए को कभी तकलीफ होती भी नहीं है, क्योंकि वो बोले का वक्त है। अरे पहले पत्थरबाजी हो जाती थी, कहीं भी कावड़ खराब कर देते थे। ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी का समय आया है और यूपी में जैसे बाबा जी कर रहे हैं उसी तरह से हर जगह पर एक नंबर का काम अब हो रहा है। और दिल्ली में 2500 की बात रही, 2500 की बात, अब ये झुग्गियां जो हटाई जा रही है ना बांग्लादेशियों की, ये झुग्गियां हटने के बाद में हिंदुस्तानियों को 2500 मिलेंगे। पहले ये झुग्गियां हटाई जाएंगी और उसके बाद बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए पंजाब में दे दिए, जो यहाँ पे 2500 का रो रहे हैं। पंजाब में दिया आपने? सवाल तो पूछेंगे ना, अगर 2500 का वादा किया, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। बिल्कुल। देखो जी, ऐसा है, अभी 4 महीने हुए हैं सरकार को, दिल्ली सरकार को बने हुए। अब 12 साल जब आम आदमी पार्टी को दे दिए हैं तो इसे भी तो कम से कम 5-7 महीने दे दो। तो लग रहा है कि सिस्टम बदल जाएगा इस बार कांवड़ यात्रा के लिए और बेहतर सुविधा। बिल्कुल बदलेगा। कांवड़ियों के टाइम पे जब पिछली सरकारों में पत्थरबाजी हुआ करती थी, गोलीबाजी हुआ करती थी, किसी कोई कांवड़ी को घर के अंदर बंद कर दिया करते थे, उनके जल को बिखेर दिया करते थे, वो समय था। लेकिन आज का समय है कि कोई कांवड़ियों को हाथ लगा के देखे, उनके धर्म को कोई मतलब बीजेपी कर पा रही है खाली। बिल्कुल बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, इसलिए बीजेपी कर पा रही है। बीजेपी है तो कांवड़िए सुरक्षित है, बीजेपी है तो कांवड़ यात्रा ज्यादा सफल हो पा रही है। नहीं, सालों से कांवड़ यात्रा चलती आ रही है। बम बम बोले का नारा हर साल इसी देश के अंदर लगता आया है और लगता रहेगा। अभी इन्होंने कहा करप्शन मुक्त भारत, ये बड़े बड़े नारे दे करके आप कह रहे हैं कि टेंडर, पहले टेंडर से होता है, तो टेंडर कैसे मिलता है? आपको सरकारी प्रक्रिया का पता होना चाहिए। बहुत सारे प्रोसीजर से निकल करके आप वो टेंडर भरते हैं, फिर सरकार चेक करती है आपने करप्शन किया कि नहीं किया, और अगर करप्शन किया होता है तो आप पेमेंट रोक सकते हैं, ये सरकार का अधिकार है। तो करप्शन कैसे हो जाता है ये भी बताइए। अब आप कह रहे हैं हम समितियों को देंगे, क्या क्या गारंटी है कि वो करप्शन नहीं होगा? आप प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते थे ना, आपने एयरलाइंस प्राइवेटाइजेशन कर दी थी, तो क्या हुआ उनकी हालत? आज आप देखिए, कहीं एसी नहीं चल रहा है, कुछ है, आप कंप्लेन करते हैं, कहीं एक्शन होता है क्या? सबकी मनमर्जी चल रही है, लेकिन जवाबदेही किसकी है? पहले सरकार की होती थी, अब किसी की जवाबदेही नहीं है। लेकिन बात यही होती है कि आम आदमी की सुरक्षा किसके है? अभी आपने कहा, चलो ठीक है, मान एक सवाल आ रहा है, ब्लास्ट हो गया, कौन जिम्मेदार लेंगे? है कोई लेगा? कौन लेगा एक्सीडेंट की जिम्मेदारी? पूछ रहा हूँ, टेक्निकल हुआ, कौन लेगा? टेक्निकल है, ये आतंकवादी का है, खाता हमारा ये गवर्नमेंट का है, ये सरकार का है, सरकार का जिम्मेदारी है, पक्का। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट से कहीं भी एक्सीडेंट का कोई वो नहीं है। लेकिन ठीक है, जो गलत हुआ है उसकी तफ्तीश चल रही है। दूसरी बात कि अभी बहन जी कह रही हैं कि हाँ ऐसे करप्शन कैसे रुकेगा। करप्शन रुकने का कारण यह है, केंद्र सरकार ने पहले 15-20 हजार रुपए की टिकट हुआ करती है एयरलाइंस की, लेकिन आज 5-5 हजार रुपए में 3-3.5 हजार रुपए में टिकट मिल रही है। गरीब आदमी भी सफर कर रहा है। आज का ये मुद्दा नहीं है। हाँ, एक सेकंड चलाती हूं। हाँ। मैडम, अभी मैम ने कहा टेंडर प्रक्रिया की बात, कह रहे पहले भ्रष्टाचार नहीं होता था। मैं बताना चाहता हूँ, जिसको ठेकेदारी मिलती थी टेंडर प्रक्रिया के तहत, वो सिर्फ भक्तों के लिए जो टेंट लगते थे वो टेंट ही नहीं लगते थे। रसद का जो सामान आना होता था, राशन का जो सामान आना होता था, वो राशन का सामान ही नहीं आता था। खाते पे, कॉपी पे सब कुछ होता था, लेकिन उचित व्यवस्था सिर्फ भक्तों को, कांवड़ियों को नहीं मिल पाती। क्या बदल जाएगा व्यवस्थाओं में? काफी सुधार आएगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंट सरकार है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी बेहतर आएंगे। काफी ज्यादा बदलाव हो जाएगा इस बार। मैडम, आपका प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो मैडम ने कहा कि कांवड़ी को सुरक्षा चाहिए। पत्थर मारते थे, उनसे पूछा सुरक्षा किससे चाहिए और पत्थर कौन मारता था, नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक है ये उसके बारे में बात करेंगे। बाकी से जितनी मर्जी बातें करवा लो, पूछो कुछ, सुनते कुछ, जवाब कुछ देते हैं लोग। प्रॉब्लम के साथ ये है। तो इस बार बदलाव होगा? मैं कह रहा हूँ बदलाव ये होगा
कि पहले पत्थरबाजी होती थी कावड़ियों पे, बेलकम इलाके में देख लीजिए, सादरा इलाके में देख लीजिए, पिछले वर्ष ये जो हुआ था। और अब की बार मैं कह रहा हूँ फूल की वर्षा होगी, गारंटी से कहता हूँ मैं। फूलों की वर्षा होगी, गारंटी से कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, मेरे पास आए आप। लेकिन जो रेखा जी ने जो फैसला लिया है ये बहुत ऐतिहासिक कदम है, और मैं तो कहता हूँ राम राज की और एक अगला के कदम है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शिव की यात्रा है। शिव मतलब देवों को देव महादेव की यात्रा है, और उस यात्रा में कोई विघ्न ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसके लिए वो काम किया हुआ है। वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, 70 वर्षों से हज यात्रा होती आ रही है। पूरी सरकार का तामझाम उन यात्राओं के लिए, हज यात्रियों के लिए दिल्ली से लेकर और सऊदी अरब तक काम करता है, ताना बाना टाइम लगता है, और मैं इसका गवाह हूँ। ये मेरा कार्ड है, मैं भी स्वयं हज यात्रियों की सेवा करता आ रहा हूँ 14 से। हज यात्रियों के लिए कोई कमी होती है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं होती, यात्रा है। आप लोग की जो भी धार्मिक यात्रा होती है उसके लिए कोई कमी करती है क्या? बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है, हज यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी तीर्थ यात्रा हो। मैं पूछा था कांग्रेस के मित्र से कि उन्होंने कभी सनातन बोर्ड बनाया? हमारे लिए उन्होंने हज कमेटी बना दी। क्या उन यात्राओं के लिए, चाहे वो हनुमान जयंती की यात्रा हो, चाहे वो शोभा यात्रा हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, 70 वर्ष तक कांग्रेस कहाँ से होते रहे? क्यों नहीं? जो 80% हिंदू है, जो हिंदू बहुल देश है, उस यात्राओं के लिए क्या बोर्ड बनाया? क्या बोर्ड बनाया क्या? नहीं, बाकी सरकार भाई, बाकी स्टेट्स के अंदर कौन सी सरकारें हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, सब में तो बीजेपी है। क्या बीजेपी बना रही है? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई आप टेंडर की प्रक्रिया हो रही है। जब बीजेपी ने यह कहा है कि हम कांवड़ यात्रियों की हम स्वच्छता करेंगे, हम उनको दान देंगे, करप्शन वहाँ पर उत्तर प्रदेश में करप्शन है क्या? आप ये बताइए, क्यों नहीं बोर्ड मांगा आपने? सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, कांवड़िए जब भी सड़कों पर निकलते हैं, जब भी यात्राएं निकलती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कई मुसलमान भाई भी पुष्प वर्षा करते हैं, उसमें हिंदू भाई भी आगे आते हैं। अगर कांवड़ियों को ये फंड ना भी दिया जाना तो कांवड़ी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ शर्म आती है कहते हुए कि ये मुसलमान होकर के इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप ये देखिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या शर्मिंदगी आनी चाहिए? देखिए, शर्मिंदगी इसलिए नहीं, उनके पास क्या शर्म चाहिए? मैंने सिर्फ ये बोला है कि 70 वर्षों तक कांग्रेस क्यों चुप थी? हिंदुओं का अपमान क्यों किया? हिंदुओं की यात्राओं की बोर्ड क्या इन भाई को शर्म आनी चाहिए? नहीं नहीं, शर्म इनको आनी चाहिए कि ये हिंदू होकर ऐसी बातें कर रही हैं। वो तो बढ़िया बात कर रहे हैं। देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। इतने साल ये कह रहे हैं कि इन्होंने हज में लोगों की सेवा की, तो हमने क्या कांवड़ियों की सेवा नहीं की? क्या कांग्रेस की सरकार ने ये नहीं करा? आपने एक संवैधानिक बोर्ड बनाया, आपने हज यात्रियों का संवैधानिक बोर्ड बनाया, हिंदू के लिए क्या बनाया? मेरा सिर्फ कहना ये है। हिंदू के लिए क्या बनाया? देखिए, हिंदू के लिए क्या नहीं बनाया, हिंदुओं के लिए सारी जो सनातन बोर्ड, ये कह रहे हैं इतना मदरसा बोर्ड, वक्फ लो, संशोधन करो, सब कर दिया। ये कह रहे हैं तो हिंदू टेंडर जब निकलता है तो ये कह रहे हैं हिंदुओं के लिए कौन सा बोर्ड बना दिया? देखिए, देखो, कुल मिलाकर बात यह है कि इस देश में सबका प्यार एक दूसरे के साथ, ये इस देश की खूबसूरती है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ये इस देश की खूबसूरती है। यहाँ पर कांवड़ियों पर फूल बरसाने वाले मुस्लिम भाई भी होते हैं, और जब मुस्लिम भाइयों के रोजे की बारी आती है तो मेरे हिंदू भाई भी उनके साथ इफ्तारी करते नजर आते हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। यहाँ चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या फिर किसी भी धर्म का इंसान हो, सबके लिए बराबर का हक है। ये मेरे देश की खूबसूरती है। चले, जनता की आवाज में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल भारत 24। नमस्कार।